टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप, नाम याद रखना। बहुत ही ज्यादा चौंकारा देने वाला ये खुलासा हुआ है हरियाणा के फरीदाबाद से। फरीदाबाद के दरअसल पाली से पकड़ा गया आतंकी अब्दुल रहमान अयोध्या में राम मंदिर पर हैंड ग्रेनेड से हमला करने की साजिश रच रहा था। ये किसके किसके संपर्क में था, अब इसको जांच एजेंसियां खंगाल रही हैं, लेकिन साजिश बड़ी थी। उससे पहले ही गुजरात एटीएस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। हरियाणा एसटीएफ को संपर्क में लिया, आईबी के साथ मिलकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए आगे बढ़ी हरियाणा की एटीएस। और अब्दुल रहमान जो आतंकी बताया जा रहा है, इसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब्दुल रहमान अयोध्या से फरीदाबाद हैंड ग्रेनेड लेने आया था। अब्दुल ये सारा काम पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर कर रहा था। हैंड ग्रेनेड भी इसे आईएसआई के हैंडलर ने ही दिए थे। अब्दुल फरीदाबाद में नाम बदलकर छुपा हुआ था। हालांकि संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान पर जिस तरीके से बड़ा खुलासा हुआ, आपको बता दें 10 महीने पहले आईएसआई के आईएसकेपी मॉड्यूल से ये जुड़ा। अब्दुल को ऑनलाइन वीडियो कॉल पर ट्रेनिंग भी मिली थी और मिल्कीपुर में अपनी दुकान पर बैठकर अब्दुल ट्रेनिंग लेता था। हालांकि राम मंदिर को उड़ाने की साजिश भी वीडियो कॉल पर ही रची गई। इसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। तो आइए अब हम आपको खुलासा बताने जा रहे हैं कि अब्दुल रहमान पर, इस आतंकवादी पर क्या खुलासा हुआ। एक बड़ा खुलासा ये कि अब्दुल के मोबाइल में कई धार्मिक स्थलों के फोटो मिले हैं, वीडियो मिले हैं। ये भी जानकारी मिली 5 दिन पहले अपने घर से फरीदाबाद के लिए निकला था अब्दुल रहमान और फरीदाबाद में नाम बदलकर ये रह रहा था। अब्दुल आतंकी दिल्ली में मरकज जाने के लिए कहकर निकला था अपने परिवार वालों से। अब्दुल और 10वीं तक ही पढ़ा हुआ है अब्दुल रहमान, ये इसके बारे में जानकारी मिल रही है। हालांकि अब जिस तरीके से इस आतंकी को लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं, एक बड़ा सवाल कि आतंकी अब्दुल रहमान का आईएसआई कनेक्शन क्या है, क्योंकि अब्दुल प्रतिबंधित ऐप का इस्तेमाल कर रहा था। आपको बता दें आतंकी अब्दुल कई कट्टरपंथी समूहों के जिस तरीके से संपर्क में था, उसको लेकर भी मामले की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। हालांकि आईएसआई के साथ इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत से ये जुड़ा था। अब्दुल को आईएसआई राम मंदिर पर हमले की ट्रेनिंग दे रहा था और आईएसआई का हैंडलर अब्दुल को हथियार भी मुहैया करवा रहा था। तो जिस तरीके से इस पूरे मामले पर लगातार खुलासे हो रहे हैं, इस पर हमारे सहयोगी नजर बनाए हुए हैं। दिल्ली से जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जबकि लखनऊ से विपिन चौबे इस वक्त हैं हमारे साथ। और जितेंद्र के पास चलते हैं। जितेंद्र, बड़ा खुलासा हुआ है कि आईएसआई से सीधा कनेक्शन था और संभवतः किसी न किसी स्लीपर सेल के जरिए ये जुड़ा हुआ होगा अब्दुल रहमान आतंकी, लेकिन इसके पास से फोटो और वीडियो भी बरामद हुए हैं। क्या क्या बरामदगी हुई और इसमें क्या खुलासा हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए आईएसकेपी से जुड़ा हुआ था अब्दुल रहमान और दरअसल आईएसकेपी जो है वो आईएसआईएस का एक सब कॉन्टिनेंटल है और लगातार आईएसकेपी के जितने भी आतंकी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है उन सभी के संपर्क में था। एक प्रतिबंधित ऐप है जिस पर बाकायदा एक ग्रुप बनाया गया था और उसी ग्रुप के जरिए बाकायदा इसको निर्देश भी दिए जा रहे थे। हालांकि तफ्तीश के दौरान अब्दुल ने खुद कबूल किया कि उसे आईएसआईएस की तरफ से बाकायदा एक ट्रेनिंग दी गई है। ये ट्रेनिंग ऑनलाइन थी जो तकरीबन 3 महीने तक उसे मोबाइल के जरिए मुहैया करवाई गई। साथ ही राम मंदिर पर अटैक की जो पूरी साजिश थी वो भी मोबाइल फोन पर वीडियो कॉल के जरिए ही रची गई थी। खास बात यह है कि दरअसल जहां इसका मूवमेंट रहा, क्योंकि जिस वक्त ये दिल्ली आया, दिल्ली से पहले ये बताया जा रहा है विशाखापट्टनम भी गया, वहां पर भी कुछ लोगों से इसकी मुलाकात हुई। फरीदाबाद में भी से एक शख्स ने 2 हैंड ग्रेनेड दिए। इसके अलावा जो अयोध्या की जो सब्जी मंडी है वहां पर भी एक शख्स इसकी मुलाकात हुई। तो कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों को शक है कि जो पूरा मॉड्यूल है वो कई शहरों तक फैला हुआ है, चाहे वो उत्तर प्रदेश का अयोध्या हो, विशाखापट्टनम हो, फरीदाबाद हो, दिल्ली हो, तो इन सब जगहों पर फिलहाल एटीएस की रेड चल रही है। यानी ये साफ है कि अलग-अलग जगहों पर इसके कांटेक्ट में वो लोग रहे हैं और जिस तरीके से इसको ट्रेनिंग मिली है उसके बारे में जितेंद्र अभी तक हमें बता रहे थे। लेकिन विपिन मेरे सहयोगी हमारे साथ है। विपिन, इसकी गतिविधियां क्या रही, ये किस किस के साथ कनेक्टेड रहा, ये भी जांच में अब सामने आना बाकी है। फिलहाल एक इंफॉर्मेशन दे रही हूं कि आखिर है कौन आतंकी अब्दुल रहमान, क्योंकि अयोध्या के मिल्कीपुर का ये रहने वाला बताया जा रहा है। अब्दुल का घर राम मंदिर से सिर्फ 36 किलोमीटर की दूरी पर और अब्दुल रहमान की उम्र है 19 साल। माता पिता के अलावा 3 छोटी बहनें इसकी हैं और पहले ये बैटरी रिक्शा चलाता था। 6 महीने पहले ही ये जमात से जुड़ा, इसीलिए इसको लेकर जिस तरीके से जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, इस बारे में अपने सहयोगी से करूं बात। उससे पहले अयोध्या के मिल्कीपुर में टीवी9 संवाददाता आशुतोष पाठक ने आतंकी अब्दुल रहमान के गांव जाकर उसके माता पिता से भी बात की। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। दिल्ली के फरीदाबाद से संदिग्ध गतिविधियों में सम्मिलित एक युवक को पकड़ा गया है। वो युवक
अयोध्या जनपद के मिल्कीपुर का रहने वाला है। वो गांव है मजनाई और हम इस वक्त मजनाई गांव में खड़े हैं और ये जो घर है ये उसी संदिग्ध आतंकवादी का बताया जा रहा है जिनका नाम अब्दुल रहमान है। हम अब्दुल रहमान के घर के ठीक सामने हैं, ये वो घर है। हालांकि जांच एजेंसियां अभी जांच कर रही हैं कितनी संलिप्तता है, क्या पूरा मामला है, ये तो भविष्य के गर्भ में है जब जांच एजेंसियां इसका पूरा खुलासा करेंगी। हम अभी यहाँ पे हैं और वो जो संदिग्ध युवक पकड़ा गया है उनके पिता हमारे साथ हैं। क्या मामला है, कब आपको ये जानकारी मिली और क्या लगता है आपको ये पूरा मामला? यानी अभी तक हमको कोई जानकारी नहीं मिली। हमको थाने में लेके जाया गया, खाली उसके बारे में पूछा था, तो मैं पूछा भी क्या हुआ है, बोले कुछ नहीं, खाली पूछताछ तुमसे, तुम जाओ घर। फिर लाके हमको यहाँ पे छोड़ दिए। कितने वर्ष का है आपका लड़का, कितने साल का है? लगभग 18-19 साल का है। तो इससे पहले क्या आपका बच्चा क्या काम करता था, कितनी पढ़ाई की है उसने? और 10वीं पास है। ये फिर बैटरी रिक्शा चलाता था यहीं पे। क्या वो कभी बाहर भी गया, अयोध्या के बाहर या प्रदेश के बाहर? नहीं, खाली एक बार जमात में गया था। कहाँ पर? वही दिल्ली पर, दिल्ली से गया था, फिर विशाखापट्टनम, फिर पंजाब से, फिर सीधा घर, यानी 24 नवंबर को। क्या आखिरी टाइम कब बात हुई थी आपके बेटे से? कल बात हुई थी 11 बजे रात में? नहीं, दिन में। अच्छा। हाँ, बोला कि अम्मी हमें मरकज पहुंच गया। उसके बाद में स्विच ऑफ फोन बताने लगा। फिर क्या किया आप लोगों ने? कुछ नहीं किया सर। फिर कैसे पता चला? पुलिस रात में आ गई हमारे घर। कितने बजे? 11:30 बजे। तो फिर पुलिस वालों ने आपको बताया? नहीं, कुछ नहीं बताया। कुछ बताया? कुछ नहीं बताया। बस सामान इधर उधर हेरने लगे। पूरा घर का कपड़ा, बर्तन, जितना बिस्तर था और जितना सब राशन था सब छितरा के घर में सब छीट छाट के चले गए। बस कुछ बोले नहीं है।